हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 50 हमें कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। Their fixed capital were rupees 4 lakh, rupees 2,50,000 एंड rupees 1 lakh रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको बता रखा है कि ABC तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। यहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। ए की है 4 लाख रुपीज, बी की है 2,50,000 रुपीज और सी की है 1 लाख रुपीज। आपको नेट प्रॉफिट बता रखा है 31 मार्च 2023 का जो कि 2,20,000 रुपीज है। इसके आगे बता रखा है कि विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फ्लोइंग। ये बता रखा है कि जो प्रॉफिट था ना 2,20,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है अमंग द पार्टनर, बट जो मेन कंसीडर किया जाना चाहिए था सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू मैनेजर, इसको दिए बिना ही क्या किया गया है कि प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो क्या क्या चीजें नहीं दी गई इसको देखना है आपको। तो सैलरी टू बी ₹5,000 पर मंथ एंड टू सी ₹10,000 पर क्वार्टर। तो सैलरी नहीं दी गई है बी और सी को। और सेकंड पॉइंट बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पे नहीं दिया गया है। और कमीशन दी जानी चाहिए थी मैनेजर को 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेथड से। तो यहाँ पे कमीशन भी मैनेजर को नहीं दी गई है। तो किस तरीके से करेंगे, अब क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, अब आपको एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होगी। तो इस तरीके से वर्किंग नोट का आप टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर ए बी सी पार्टनर के नाम और टोटल। सबसे पहले क्या नहीं दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। 6% पर एनम है तो यहाँ पे ए की कैपिटल 4 लाख थी, 6% कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 आएगा। बी की कैपिटल 2,50,000 थी, 6% कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आएगा। और सी की कैपिटल 1 लाख रुपए थी, 6% कैलकुलेट करेंगे 1 लाख का तो 6,000 आएगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में हो जाएगा 45,000। सेम इसी तरीके से सैलरी नहीं दी गई थी पार्टनर को, भूल गया मतलब सैलरी देना भूल गए थे तो सैलरी नहीं दी गई थी पार्टनर को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्टनर को सैलरी भी अब देनी होगी। तो सैलरी टू बी कितनी थी, 5,000 पर मंथ है तो बी के कॉलम में 60,000 आ जाएगा। और सी के कॉलम में एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 10,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 40,000 होगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में 1 लाख रुपीज आ जाएगा। अब देखिए ये चीजें पे की जानी चाहिए थी जो कि की नहीं की। और अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी कहाँ की साइड लिखते हैं, आप क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ए के कॉलम में 24,000 आएगा, बी के कॉलम में 75,000 हो जाएगा, सी के कॉलम में 46,000 हो जाएगा। और टोटल आ जाएगा 1,45,000। अब इस 1,45,000 का बिजनेस के लिए लॉस हो गया क्योंकि पहले दिया नहीं गया, अब ये 1,45,000 का लॉस माना जाएगा, जिसको आपको रेशियो में डिवाइड करना है 2:1 में। आप देखिएगा किस तरीके से डिवाइड करेंगे। जब 1,45,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो ये आपके पास 58,000 आएगा। सेम इसी तरीके से 1,45,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो बी के कॉलम में 58,000 आएगा। और सी के कॉलम में 1,45,000 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो 29,000 आएगा। टोटल ये हो जाएगा 1,45,000। अब देखिए जब आपने इसको क्रेडिट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी को, तो यहाँ पे आपको डेबिट मेंशन करना है। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए क्रेडिट कितना है 24,000 और डेबिट 58,000 है। तो कितना ज्यादा हो गया, डेबिट डेबिट ज्यादा हो गया 34,000 से। तो यहाँ पे आप डेबिट मेंशन कीजिएगा क्योंकि डेबिट ज्यादा है। अब देखिए फिर 75,000 और 58,000 में 75 क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 17,000 ज्यादा है तो यहाँ पे क्रेडिट मेंशन कीजिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सी के कॉलम में भी हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पे कितनी ज्यादा है, 17,000 ज्यादा है तो क्रेडिट मेंशन कीजिएगा। अब क्या करना है आपको, अब हमें कमीशन देनी है मैनेजर को 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 10% मैनेजर को कमीशन ना, ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। कमीशन टू मैनेजर का जो वर्क होता है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2,20,000 मल्टीप्लाई 10/110 करना है आपको, क्योंकि 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई 10/110 करेंगे तो ये आपका 20,000 आएगा। कितना आएगा, 20,000 आएगा, जिसको आपको डिवाइड करना है 2:1 में। तो याद रहे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 2,20,000 का 10/110 करेंगे आप तो ये कैलकुलेट होकर 20,000 आएगा, जिसको आपको 2:1 में डिवाइड करना है। तो देखिए जब 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 8,000 आएगा ए के कॉलम में। बी के कॉलम में भी 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 8,000 आएगा। और सी के कॉलम में 20,000 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो 4,000 आएगा। ये टोटल हो जाता है 20,000। याद रहे बच्चों की एडजस्टमेंट फॉर मैनेजर कमीशन पे करना है, बिजनेस को पे करना है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेट आपको कैलकुलेट करना है कि नेट इफेक्ट क्या होगा। अब 34,000 डेबिट था, 34,000 क्या था, डेबिट, मतलब इतना पे करना था। अब 8,000 रुपीज और पे करना है तो ये भी डेबिट होगा। तो टोटल डेबिट कितना हो जाएगा, 42,000 डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए
17,000 क्रेडिट था। कितना था? क्रेडिट। अब 8,000 रुपए और पे करना है। अभी क्रेडिट था और 8,000 रुपए पे करना है, तो आपको माइनस करना है। तो कितना माइनस करके आएगा? 9,000। यहाँ पे आप क्रेडिट मेंशन कीजिएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको कि डेबिट और क्रेडिट क्यों मेंशन कर रहे हैं हम, क्योंकि डेबिट था, 8,000 रुपए और जुड़ गए तो ये 42,000 हो गया। यहाँ पे क्रेडिट था और यहाँ पे 8,000 रुपए अब और देने। क्रेडिट था तो 8,000 रुपए डेबिट है, तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आएगा 9,000 रुपीज का। सेम इसी तरीके से 4,000 रुपीज जो है ये डेबिट है और यहाँ पे 17,000 का क्रेडिट बैलेंस है। क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 13,000 रुपीज अमाउंट आएगा और यहाँ पे आप क्रेडिट मेंशन करेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में सुनाऊं तो मैनेजर कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड लिखते हैं? मैनेजर कमीशन को हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो इसलिए आपको इन सबको तीनों को डेबिट मानना है। क्या मानना है? डेबिट मानना है। तो इसलिए आप जब आपको डेबिट मानेंगे तो डेबिट में 34,000 में 8,000 प्लस करके 42,000 हो जाएगा। अब 17,000 क्रेडिट था और ये डेबिट है, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 9,000 का। और क्रेडिट रेट ज्यादा थी। सेम इसी तरीके से सी के केस में भी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था डेबिट बैलेंस से, जो कि 4,000 डेबिट था, तो 13,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो ये 20,000 है ना, इसको भी आपको क्या मानना है? क्रेडिट मानना है। अब आपको क्या करना है? आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है। जर्नल एंट्री होगी एज करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है। इसके बाद टू बीस करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नरेशन क्या होगी इसकी? नरेशन होगी बिग एडजस्टमेंट फॉर द कमीशन ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर कमीशन। यहाँ पे डेबिट साइड 42,000 आ जाएगा। बीस करंट अकाउंट में 9,000 आएगा। सी करंट अकाउंट में 13,000 आएगा। टू मैनेजर कमीशन जो आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपीज की है, जो कि पे करनी है चाहिए थी बिजनेस को, मैनेजर को। अब इस तरीके से जर्नल एंट्री में हमने कर ली। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।